नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे तेज ट्रेन हाल ही में कौन बनी है। इसका आंसर था नमो भारत ट्रेन। अगला क्वेश्चन है इसरो के अनुसार भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए। जिसका आंसर था 9। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री किस देश ने नियुक्त किया। जिसका आंसर था अल्बानिया। अगला क्वेश्चन है आईआईएम अहमदाबाद का पहला विदेशी परिसर कहाँ उद्घाटित हुआ। जिसका आंसर था दुबई। अगला क्वेश्चन है जीजेईपीसी पहली बार एसएजेक्स 2025 आभूषण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित करेगा। जिसका आंसर था सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया। जिसका आंसर था मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है समुद्र प्रदक्षिणा अखिल महिला जल यात्रा अभियान किस शहर से शुरू हुआ। जिसका आंसर था मुंबई। अगला क्वेश्चन है मिजोरम की बेराबी सेरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन कौन करेगा। जिसका आंसर था पीएम नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित हुआ। जिसका आंसर था उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसका आंसर था 2070। अगला क्वेश्चन है 2014 से अब तक पूर्वोत्तर के लिए रेल मंत्रालय ने कितनी राशि आवंटित की। जिसका आंसर था 62,477 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य भारत 2025 का उद्घाटन कौन करेगा। जिसका आंसर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। जिसका आंसर था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है भारत ने मॉरिशस को कितने मिलियन डॉलर का पैकेज दिया है। जिसका आंसर था 680 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है सुशीला कार्के को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जिसका आंसर था नेपाल। ना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 126 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। इसका सही आंसर है बी, उत्तराखंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। चार धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दूसरा क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत का लक्ष्य कब तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का है। इसका सही आंसर है सी, 2030 तक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत का कुल ऊर्जा उत्पादन में कोयला सबसे बड़ा स्रोत है। 2022 तक भारत ने 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता का लक्ष्य रखा था। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल फ्रांस के साथ की। 2023 तक 50% ऊर्जा गैर जीवाश्म स्रोतों से लेने का लक्ष्य है। विश्व में सबसे बड़ा सोलर पार्क भदला सोलर पार्क राजस्थान में है। तीसरा क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का तीसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही आंसर है सी, तेहरान। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा रियाल है। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन है। चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान की बड़ी परियोजना है। ईरान कैस्पियन सी से घिरा हुआ देश है। आर्मेनिया यूरेशिया क्षेत्र का
स्थल अवरुद्ध लैंडलॉक कंट्री है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 18 से 19 सितंबर को आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला आयोजित करेगा? इसका सही आंसर है ए, केरल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आयुष में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी शामिल है। केरल आयुर्वेद के लिए प्रसिद्ध है। आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई। केरल का पारंपरिक औषधि कायाकल्प चिकित्सा प्रसिद्ध है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारत के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका सही आंसर है सी, 7। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश है। भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक संबंध गहरे हैं। भारत ने मॉरिशस में आईटी और शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया है। मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो है। छठवां क्वेश्चन है, सरकार ने अपनी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने लाख परिवारों को मुफ्त टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई है? इसका सही आंसर है सी, 20 लाख। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह योजना 2024 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट का लक्ष्य है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना नया जासूसी उपग्रह ओफेक 19 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, इजराइल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, इजराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहा जाता है। इसकी राजधानी यरूशलेम है। इजराइल ने 1988 में ओफेक उपग्रह लॉन्च किया था। इजराइल की अंतरिक्ष एजेंसी ISA यानी कि इजराइल स्पेस एजेंसी है। इजराइल रक्षा तकनीक में विश्व अग्रणी है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023-24 में कितने बिलियन डॉलर मूल्य की कपड़ा वस्तुओं का निर्यात किया है? इसका सही आंसर है सी, 34.4 बिलियन डॉलर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का कपड़ा उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। खादी और हथकरघा भारत की पहचान है। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु कपड़ा उद्योग केंद्र है। 2020 में भारत ने टेक्सटाइल पार्क योजना शुरू की। बांग्लादेश और वियतनाम भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। नौवां क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है बी, ऑपरेशन राहत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। ऑपरेशन राहत पहल 2013 उत्तराखंड बाढ़ में भी चलाया गया था। यह अभियान मानवीय सहायता के लिए होता है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स विकसित की है? इसका सही आंसर बी, रसिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा भूभाग वाला देश है। mRNA तकनीक कोविड-19 वैक्सीन में भी उपयोग हुई थी। रूस की स्पुतनिक वी कोविड वैक्सीन प्रसिद्ध है। रूस अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट भेजने वाला देश था। 11वां क्वेश्चन है, पीएम सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना का लक्ष्य मार्च कब तक 1 करोड़ रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है? इसका सही आंसर है सी, 2027। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, 1 करोड़ रूफटॉप सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ा है। भारत की ऊर्जा खपत विश्व में तीसरे स्थान पर है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा होगा। यह योजना कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगी। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से हेल्थ एआई ग्लोबल
रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है। इसका सही आंसर है ए, भारत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, GRN का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में AI का नियमन है। भारत डिजिटल हेल्थ मिशन चला रहा है। भारत ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। भारत स्वास्थ्य सेवाओं में टेलीमेडिसिन पर जोर दे रहा है। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में असम में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है? इसका सही आंसर है सी, 100वीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भूपेन हजारिका को भारत का वार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और फिल्मकार थे। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का पारंपरिक त्योहार बिहू है। 14वां क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? इसका सही आंसर है बी, अमित शाह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन ड्रग्स के खिलाफ किया गया था। भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 1986 में बना। NCB का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। UNODC का मुख्यालय वियना में है। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिहार की राजधानी पटना है। बोध गया बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भूटान एक बौद्ध बहुल देश है। बिहार को भारत की सांस्कृतिक धरोहर कहा जाता है। देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर है सी, कांगो रिवर। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, सेलेनोलॉजी। चौथा क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, गुजरात। पांचवा क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर है बी, 1911। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।